बच्चों, इससे पहले मैंने आपको दैवी संपदा और आसुरी संपदा के विषय में बताया था। किसकी दैवी संपदा, किसकी आसुरी संपदा? मनुष्य। और यह किससे बताया था? भगवत गीता से। भगवत गीता क्या है? भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है। भगवान के द्वारा गाया गया गीत है भगवत गीता। अब भगवान कौन है? परमात्मा, परब्रह्म, परमेश्वर, जो हम सबके अंदर निवास करते हैं। और उन्होंने अपने शिष्य अर्जुन को के व्यक्तित्व को गढ़ने के लिए जो गीत रचा वह है भगवत गीता। तो आज मैं भी कोशिश करती हूँ कि भगवत गीता के उद्धरण के आधार पर आप लोगों को सिखाऊं कि हमें अपने व्यक्तित्व को कैसे गढ़ना है। तो 16वें अध्याय में कहा गया है, पहला श्लोक है 16वें अध्याय का, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपमार्जवम्। अर्थात अभयम सत्व संशुद्धिर, कि हर जीव को कैसा होना चाहिए? निर्भीक होना चाहिए, भय रहित होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए, निर्मल मन का होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। अगर ये बातें हमारे मन में हो तो हम सुंदर क्यों नहीं बनेंगे? हर समय अपने मन को परमात्मा का आसन बनाना है। परमात्मा कोई भी, आप जिनकी भी पूजा करते हैं, चाहे वो अल्लाह है, चाहे वो ईश्वर है, चाहे वो ईसा मसीह है, चाहे वो गुरु नानक हैं, जो भी हैं, सब अपने ही अंदर बैठे हुए हैं। तो उनकी पूजा उपासना का मतलब कि हम अपने व्यक्तित्व को उनके जैसा गढ़ते हैं कि नहीं, सुंदर बनाते हैं कि नहीं। तो अब हम, वो सब भी निर्भीक थे, आपको भी निर्भीक रहना है, भय नहीं करना है कि अरे यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, वहां जाएंगे तो क्या होगा। जब आपके साथ ईश्वर खड़े हैं तो भय किस बात का? भय वही करता है जो ईश्वर को नहीं चाहता है, जो ईश्वर की आराधना नहीं करता है, उसको भय लगता है। उसके बाद कहते हैं संशुद्ध, मतलब कि शुद्ध मन का होना चाहिए, पवित्र मन का होना चाहिए। परमात्मा क्या है? पवित्र मन वाले हैं। तो हम जिनके पास बैठेंगे वैसे बन जाएंगे। परमात्मा अगर अग्नि स्वरूप है तो हम उनके साथ बैठेंगे तो हम भी अग्नि स्वरूप बन जाएंगे। परमात्मा अगर शीतल है तो हम उनके पास बैठेंगे तो हम शीतल हो जाएंगे। जैसे गंगा का पानी क्या होता है? शीतल होता है। अगर हम गंगा के पास बैठेंगे तो हम शीतल हो जाएंगे। आग क्या होती है? गर्मी देती है। अगर हम आग के पास बैठेंगे तो हम आग जैसे बन जाएंगे। उसी तरह परमात्मा बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं, बहुत ही निर्भीक आत्मा है, परम आत्मा है। तो हमें उनके साथ बैठ करके निर्भीक बनना है। उसके बाद कहते हैं कि अंतःकरण की पूरी निर्मलता तो हो ही, और तत्व ज्ञान के लिए, यानी ज्ञान के लिए भी पिपासा होनी चाहिए। जैसे आप विद्यालय आती हैं तो क्या है? ज्ञान के लिए आती हैं, तो ज्ञान का प्यास, ज्ञान की प्यास आपके अंदर अवश्य हो। जिस चीज की प्यास होगी हम उसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा जब आपको प्यास लगती है, बहुत तेज प्यास लगती है, तो क्या करती हैं? पानी पीती हैं। ठीक उसी तरह जब हमें ज्ञान की प्यास होगी, ज्ञान की भूख होगी, तो हम ज्ञान के लिए विद्यालय भी आएंगे और शिक्षिकाओं की बात भी सुनेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद कहते हैं सात्विक दान, दान भी हमें देने की योग्यता पैदा करनी चाहिए अपने मन में। जो चीज हमारी आवश्यकता से अधिक है वह चीज हमें दान में जरूर देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास धन अधिक है, दान में दे दिया तो उस धन का सदुपयोग हो गया। अगर हमारे पास ज्ञान अधिक है तो ज्ञान दान दे दिया तो ज्ञान का सदुपयोग हो गया। हर चीज हमें क्या क्या करना है? बहाना है, धारा की तरह। क्योंकि अगर धारा बह गई तो फिर नदी क्या बन जाती है? समुद्र बन जाती है। नाला क्या बन जाता है? नदी बन जाता है। यानी कि हमें बड़ा से बड़ा बनना है, महान से महान बनना है, क्योंकि आपके अंदर महानता की चिंगारी दबी पड़ी है, बस उसे थोड़ा सा उकेरना है। फिर देखिए चिंगारी शोला बनेगी और आप ज्वाला बनेंगी, आप आगे बढ़ेंगी और ज्ञान से प्रदीप्त हो जाएंगी। आगे कहते हैं भगवान कि इंद्रियों का दमन। इंद्रिय क्या है? इंद्रिय हमारे अंदर आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सब क्या है? हमारी इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों का संयम होना चाहिए। संयम मतलब
कि हमें अपने अंदर अनुशासन रखना है। ये नहीं है कि शिक्षिकाओं ने कहा तो हम अनुशासित हैं, नहीं कहा तो हम अनुशासित नहीं हैं। जब वो नहीं हैं क्लास में, थोड़ी देर हो गई तो हम शोर मचा रहे हैं, ऐसा नहीं होना है। हमें हमेशा अपने मन को अनुशासित रखना है। अगर हम अपने मन को अनुशासित रखेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद कहते हैं कि गुरुओं की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम ऋषि का आचरण, वेद शास्त्रों का पठन, यानी वेद शास्त्र अगर आप नहीं पढ़ सकते तो अपने जीवन में स्वाध्याय का क्रम जरूर रखें। अच्छी अच्छी पुस्तकें आपके पुस्तकालय में हैं और पुस्तकालय में जा करके पुस्तकें पढ़िए और अच्छे बनिए। पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। अगर आप ऐसे मित्र के पास बैठिए जो गलत बातें आपको सिखा रहा है तो क्या होगा, आप गलत ही करेंगे। अगर पुस्तकों के पास बैठेंगे, पुस्तकें अच्छा आचरण सिखाती हैं, पुस्तकों में महान ज्ञान छुपा होता है। आप पुस्तकों की ओर लौटिए, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे पुस्तकालय जाना भी नहीं पसंद करते। ये अच्छी बात नहीं। पुस्तकालय जाइए, पढ़िए, कहानियां पढ़िए, कविताएं पढ़िए, लेख पढ़िए। बहुत सारी चीजें पढ़ते लिखते रहने से क्या होता है कि हमारे अंदर ज्ञान का प्रवेश होता है। आगे ईश्वर कहते हैं, क्या कहते हैं कि स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन। अभी स्वधर्म आपका क्या है? विद्यार्थी जीवन है, विद्या को प्राप्त करना आपका स्वधर्म है। इसके लिए अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो उसे तपस्या मानिए, त्याग मानिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, ये बहुत जरूरी है कि मन अगर सरल है, निष्कपट है, निश्चल है तो सारे अनुदान वरदान आपको मिलते चले जाएंगे। क्योंकि गुरु को प्रिय कौन होता है? एक अच्छा शिष्य, सच्चा शिष्य, जो सरल है, जो निर्मल है, जो पवित्र है, जो विनम्र है। ऐसा शिष्य गुरु को बहुत प्रिय है। तो आपको ऐसा ही बनना है। ये आपकी क्या है? दैवी संपदा है। आसुरी संपदा से आपको रहित रहना है और सच्चा विद्यार्थी, अच्छा विद्यार्थी बनना है। ये आपको भगवत गीता का 16वां अध्याय बता रहा है। धन्यवाद बच्चों।